नमस्कार, ट्विन फ्लेम जर्नी में और लव एंड फन टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और समझना चाह रहे हैं कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस है, तो देखेंगे हनुमान जी आपको किस तरह की गाइडेंस आज के दिन देते हैं। चलिए चलते हैं। हनुमान जी की कोई तस्वीर तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ब्लू को ये मान सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी, ठीक है, और इनको बाल रूप स्वरूप जो हनुमान जी का है उनको ये मान सकते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी आपको किस तरह की ब्लेसिंग देने वाले हैं और बिफोर 99 पोर्टल आपको किस तरह की एक गाइडेंस देने वाले हैं, क्या प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए पर्टिकुलरली आ रही है पंचमुखी हनुमान यानी कि ब्लू डाइस से, देखते हैं। और यह है ग्रीन जो कि बाल रूप हनुमान जी को प्रदर्शित करता है। तो इसमें से देखते हैं कि पहला या दूसरा। तो पहला नंबर अगर आपने चुना है फर्स्ट पाइल या फर्स्ट डाइस, तो इससे हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी बिफोर 99 पोर्टल हनुमान जी का आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, ठीक है। आपने पंचमुखी हनुमान जी चुने हैं, तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी किस तरह की है, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है और क्या आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इस जर्नी में किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपका जो ये सेल्फ वर्क है ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से चल रहा है कि नहीं, किस तरह से आप अपने आप को ग्रूम कर पा रहे हैं, किस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई देती है। ज़्यादा नहीं है आज, ओनली 2 कार्ड्स हैं। द स्टार कार्ड इज देयर। आप हो सकता है कि स्टार सीड होम, ओह दोनों ही रिवर्स में आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हुए एक पेडेस्टल पे आके थोड़ा सा रुक गए हैं। आपको ये लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ अचीव किया, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ रुक सा क्यों रहा है। रुकने का मतलब ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जैसे कि आपने कुछ स्पिरिचुअल वर्क शुरू किया या पढ़ाई शुरू करी, जैसे हो सकता है कुछ रेकी हीलिंग शुरू किया, एस्ट्रोलॉजी शुरू किया, न्यूमरोलॉजी शुरू किया, कुछ ऐसा कुछ हीलिंग वर्क आपने शुरू किया और वो बीच में अटक गया, या टैरो रीडिंग आपने इसी तरह से स्टार्ट किया, बीच में अटक गया है, या वीडियोस बनाते हैं या ऑफलाइन आप काम करते हैं, वो काम रुक सा गया है और इस समय में आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। हो सकता है आपके पार्टनर ने जो कुछ कहा लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन लेने की बात थी लेकिन हो नहीं पा रही। तो पंचमुखी हनुमान फर्स्ट पाइल आपने चुना है, तो देखते हैं ब्लू डाइस। चलिए, यहाँ पर हैं कार्ड्स स्वैन के। आप ना इस जर्नी में बहुत ज़्यादा भटक से गए हैं। आपको बार बार ये लगता है कि मैं ही चल रही हूँ या चल रहा हूँ इस जर्नी में अकेले, या और भी कोई मेरे साथ है, मेरा जो पार्टनर है वो गया कहाँ। इस तरह की आपकी एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। बहुत सारे आपने काम किए हैं बर्ड्स के लिए, प्रकृति के लिए, बहुत कुछ आपने डिस्कवर किया है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी एक एक जो एक मिसिंग चीज़ है वो चीज़ अभी भी रह रखी है। वो आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको लिटिल बिट कंफ्यूज कर रहे हो। मैं देखने वाली थी कि वो क्या कहते हैं, तो क्या पता वो खुद ही कंफ्यूज हो। मुझसे तुमसे एक बेबी बॉय चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ओ माय गॉड, ये क्या है ये क्या है। अगर ऐसा ही कुछ हो रहा है तो फिर आप देखिए कहीं ना कहीं ग्रीफ है। आई मिस व्हाट आई हैड इन द पास्ट। मैं बहुत मिस करता हूँ जो भी कुछ हमारे साथ पास्ट में था, उस चीज़ को मिस करता हूँ। यानी कि सेपरेशन टाइम पीरियड आपका चल रहा है वो, लेकिन अभी भी आपसे बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं। हर जगह तुम ही नज़र आती हो, क्या करूँ, पागल तो नहीं हो रहा हूँ मैं। ट्रू लव है क्या, शायद ट्रू लव क्या है शायद मैं समझ पा रहा हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी इनकी दिखाई देती है। मैंने कभी तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, एक्चुअली मैं खुद को ही रिजेक्ट कर रहा था। मैं तुम्हारे इतने प्यार भरे दिल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। यू रियली वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तुम ही सब कुछ अच्छी, तुम ही अच्छी थी मेरी लाइफ में। थी आ रहा है, क्या मतलब हुआ। भाग रहा है क्या आपका पार्टनर, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। उनको कुछ नहीं पता कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। वो स्टैग्नेंट एनर्जी में आती है, पता उनको सब कुछ, डीप डाइव वो भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तुमने तुम बहुत रिस्पेक्टफुल हो, तुमने मेरी रिस्पेक्ट
और तुम्हारे लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट और ज़्यादा जग चुकी है। अब तो हर कीमत में साथ रहना ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर कीमत में साथ रहना चाहते हैं। हमारी केमिस्ट्री लोग समझ जाते हैं, तुम ही नहीं समझते बस। या तो आप कह रहे हो या आपका पार्टनर। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। मैं रियली तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। मतलब हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा देखते हो, आपने डीपी देखना या ये सब सारे काम करना छोड़ दिया हो, कम कर दिया हो, ये हो सकता है। और लेकिन वो सब तो कर दिया, लेकिन उनकी चेसिंग शुरू हो गई है। ट्रू लव इज द मोस्ट पावरफुल मैजिक ऑफ ऑल। आई नो इन माई हार्ट आर लव विथ कंकर एनी स्टॉर्म। मैं समझ सकता हूँ कि हमारा जो प्यार है ना, वो हर किसी तूफान से आगे निकल सकता है। जब हम दोनों मिलते हैं ना, तो एक पावरफुल मैजिक जैसा घटित होता है। ये मैं महसूस करता हूँ, ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं। लेकिन हम दोनों अलग हो जाते हैं ना, तो हम दोनों ही बिखर जाते हैं। आप भी ऐसे फील कर रहे हैं क्या? तुम कितनी अकेली थी, सभी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व की। इवन तुमने मुझे भी काफ़ी सपोर्ट किया। मैं ही नादान निकला, बेवकूफ़ निकला। हैं? बेवकूफ़ है क्या? हैं? बताइएगा। तुम्हारे प्यार से डर लगता था कि इतना प्यार भी कोई किसी को कर सकता है क्या इस दुनिया में? यू आर ट्रूली डिवाइन। आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हो? चलिए ये ले लेते हैं। एक ये लेना चाह रहे हैं, पर्पल। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं समझ नहीं आता कि प्यार इतना सेल्फिश भी हो सकता है क्या? तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू है और मेरी फीलिंग्स की तुम्हारे लिए कोई मीनिंग ही नहीं है। आई विल नॉट रिस्पॉन्ड यू। हाँ समझ में आ गया। आपने छोड़ दिया उनको, मतलब कि आपने बिल्कुल ही पूरी तरह से ये कर दिया कि बस भाई, और नहीं, और नहीं, और नहीं होता है। आई एम ए वन मैन वुमन। इसलिए रिश्ते को बचाने में जान लगा दी थी मैंने कभी नहीं चाहा था कि मुझे अप्रिशिएट करते रहो, बट तुम्हारे एक्शन से हमेशा दूसरे ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही लगता रहा मुझे तो तुमने इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा ग्रीफ, थोड़ा सा गुस्सा, एंगर, ये सब कुछ थोड़ा 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 दिखाई दे रहा है आपका। इसलिए आपने कहा कि बस भाई, इनफ इज इनफ। कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कई कई सालों तक नहीं चलेगा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। रोमांस, लव इज सेट टू sizzle. द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर those सीकिंग कनेक्शन। इस समय में अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप चाह रहे हैं बिफोर 999, तो हनुमान जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि जो है रोमांस आगे आपकी लाइफ में है। कंफ्यूजन अभी आपके पार्टनर के अंदर है, लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ट्रू लव। वो ही नहीं समझे, आप तो समझ गए हो ना। आपने कहा कि ठीक है भाई, अब मैं रिस्पॉन्स नहीं करने वाली, और आप अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। नाराजगी दिखाई देती है। चलिए ठीक है, पाइल नंबर 1 और जिन्होंने की ब्लू डाइस चुना था या पंचमुखी हनुमान चुने थे, ठीक है। तो आपके लिए यही आशीर्वाद है कि आप इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में गिव अप मत कीजिए। जस्ट साइड हो जाइए, अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दीजिए। गिव अप नहीं करना, सरेंडर कर देना है हनुमान जी के ऊपर। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो एंड नमस्कार। जिन्होंने पाइल नंबर 2 ग्रीन डाइस या फिर बाल रूप स्वरूप हनुमान जी को चुना है, तो वो आपसे क्या कहने वाले हैं? तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरह की ब्लेसिंग देते हैं। आप दोनों की सिचुएशंस क्या है बिफोर 99 पोर्टल? क्या आपका मिलने का, जुड़ने का, कनेक्शन जुड़ने का दिखाई देता है कि नहीं? अभी इस समय में बाल स्वरूप हनुमान जी आपकी सिचुएशन इस तरह से बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हों, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा कि मैरिड अनमैरिड या कोई भी इस तरह की, ये तो ऊपरी लेबल्स हैं, ठीक है ना। आप ये सोचिए कि आप कितने टाइम से अकेले थे, आपको चाहे कितने भीड़ में भी तो हम अकेले होते हैं ना, वही वाली फीलिंग्स आपकी दिखाई दे रही है कि सब कुछ होते हुए भी, घर परिवार सब कुछ होते हुए भी मैं इतना अकेला क्यों फील करता या करती थी, इस तरह का फीलिंग्स है। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं रन करने वाली बात इनकी दिखाई देती है अपने आप से। लेकिन अभी तक कर रहे थे रन, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका ऐसा है कि मुझे पैसा बचाना है यार, हमने अपने फ्यूचर के लिए, एक इनफाइनाइट फ्यूचर के लिए हम दोनों साथ रहेंगे, मुझे पैसा बचाना है। मैं नहीं जानता था कि ये जर्नी है, मैं नहीं जानता था कि मैं इतने आगे तक बढ़ जाऊंगा तुम्हारे साथ, इतने आगे तक मैं बढ़ जाऊंगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब जब पता चल गया है कि यस, तुम और मैं वाकई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, अब वाकई एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, वाकई हम कुछ बड़ा मैजिकल कर सकते हैं, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और तुम्हारे साथ ही मिलकर कुछ अच्छा मैजिकल करना चाहता हूँ। यस,
योर मैन इज थिंकिंग फॉर यू। मैन कहें या वुमन कहें, आपका डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी 28 ये सेकंड कार्ड है, 28 नंबर का ही ये न्यू वर्जन था ये वाला। तो ठीक है, तो ये नया कार्ड इसी में ही मेंशन है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं अपने बारे में। लॉकेट से आपको पता चलता है कि फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर जागृत हो रही है कि नहीं। और यहाँ पर आपका अभी तक वेट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वेट करने तक ही बात नहीं है, अब आगे भी कुछ एक्शन लेने की तैयारी दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर आपके जीवन में है, सब कुछ है। हो सकता है कि आप ड्रीम में मीडोज देखते हो, गार्डन देखते हो, फुहारे देखते हो, इस तरह का। तो ये हो सकता है ये साइन आपको दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया फलीभूत होने वाला है आपकी लाइफ में इस सितंबर से, इस 99 पोर्टल से। जैसे ही 10 तारीख आएगी 10 सितंबर से आपको लगेगा कि कुछ तो नया है या कुछ नया क्रिएट आप नया शुरू करोगे। अभी तक आपने जो बीज बोए उसको प्रिपेयर किया इतना, मतलब कि जैसे कि रिश्ते में मैं कहती हूँ ना कि रिश्ता एक पौधे की तरह ही है, उसको टाइम, एनर्जी, धूप, छाव, हवा, तूफान सब कुछ चाहिए, तभी जाके पौधा एक मजबूती के साथ खड़ा होता है। नहीं तो देखिए कितना पतला सा डंडी सा होता है, वो फिर भी इतने हवा के थप्पड़ों में कैसे स्ट्रांग होता है, उसकी जड़ स्ट्रांग होती है ना। इसलिए तो आपने अपनी रिश्ते की जड़ को स्ट्रांग कर लिया है। बस यहाँ पर ये बात है कि कुछ नेगेटिव लोग हैं या चिकर चिकर करने वाले लोग नहीं होते, जो किचर किचर पिचर चिक 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 कुछ ना कुछ बोलने वाले, उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। चाहे वो आपके घर के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे आप दोनों के बीच में कोई इस तरह का आता है जो टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, मज़ा लेने की कोशिश करते हैं। सबको अपनी बात बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंसान, आप योर मैन इज़ रेडी टू हेडिंग टुवर्ड्स यू, ये कह सकते हैं। यस, क्या कहते हैं, तुम्हारे साथ मिलकर एनजीओ खोलना है, बहुत काम करने हैं साथ में, तैयार हो ना। ओह माय गॉश, कैसे रीडिंग मिलकर आती है, मैं तो समझ नहीं पाती। वो अभी तक ऐसा था कि ठीक है मुझे पता नहीं था, ठीक है ये सब है, बीच में मैं रन भी किया, लेकिन अभी मुझे पैसे जमा करने हैं, हम दोनों ने मिलकर समथिंग मैजिकल करना है। वाह, क्या करना है, एनजीओ खोलना है, आपका भी मन है क्या? तो हो सकता है आप दोनों ने मिलकर कुछ बात की हो समाज की सेवा के लिए। अगर आप इतना सक्षम है मटीरियलिस्टिकली भी, है ना, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, मॉनेटरली भी। आई वॉन्ट अस टू बी अ टीम। ओ माई गॉड, देखिए दोनों मैन मतलब हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो स्पाउस है वो भी, जो कार्मिक थे वो बिल्कुल सुधर के साफ सुथरे इंसान बनकर आ गए हैं। और आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी बहुत ज़्यादा टू मच थिंकिंग, टू मच प्लानिंग चल रही है। वो इस तरह की प्लानिंग नहीं है कि ध्वस्त हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि हम एक टीम बन के आगे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, इनको ये पता चलता है इस एज तक। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आगे अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना वो जरूर करेंगे। सोल पर्पस भी तो करना है तुम्हारे साथ। आई लव यू मोर देन यू विल एवर नो। देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो आप क्या कह रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी दिखाई देती है? आप अभी तक नाराज तो नहीं? मेरी फीलिंग्स, मेरे ऑप्शंस, मेरे थॉट्स और मेरे टाइम की वैल्यू तुमने कभी नहीं की, लेकिन मैंने खुद की वैल्यू कैसे करनी है ये मैंने सीख लिया है, तुमने सिखा दिया है। मतलब आप ग्रेटिट्यूड में हो, आप अपने पार्टनर को ये नहीं कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब आप समझ रहे हो ठीक है तुम्हें तो सिखाया है इतना बैलेंस में आना। तुमने इतने सालों में न जाने कितनी बार माफ़ी मांगी है, लेकिन अब कोई इरादा नहीं है तुमसे माफ़ी मंगवाने का और ना ही रिश्ते को जोड़ने का। यू आर जस्ट लाइक ए टोडलर। गुड बाय। आप नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, क्योंकि देखो बीच में इस तरह की बातें हुई कि उन्होंने वादे इरादे किए और फिर चले गए। फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, ना ये ना वो, मैं स्पिरिचुअलिटी भगवान में जाऊंगा। अब ये फिर से आ गए हैं वापस कि भाई तुम्हारे साथ ही काम करना है, मुझे तुम्हारी एनर्जी अच्छी लगती है। और जो आपने जो इनर वर्क किया है ना अभी तक, उसका तो अच्छा रिजल्ट आना ही आना है। वही चीज़ है, समथिंग मैजिकल कुछ करना चाहता हूँ, मैंने ये कहा था। और मैंने ये देखो ये कार्ड्स आ गए हैं, ये बोल रहे हैं कि हाँ हाँ करना ही करना है, बहुत कुछ अच्छा फ्रूटफुल, कुछ बड़ा, समथिंग बिग करना है। मुझे बताइएगा आप क्या करने वाले हैं। सब कुछ तो अच्छा करने वाले ही हैं। बहुत लोग हैं, बहुत डीएफ्स हैं जो अपने मिशन में लगी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन जैसे ही
उनका पार्टनर उनसे दूर जाता है या नाराज होता है, या वो इस एनर्जी में होती हैं कि नहीं चाहिए मुझे, गुड बाय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर थोड़ा सा और डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनको ब्लेसिंग दें, आई लव यू सेंड करें हवाओं में, ओके। और अपना जो सोल पर्पस है वो खुद ही कह रहे हैं, तुम्हारे साथ ही तो पूरा करना है, तुम्हारे साथ ही तो सब कुछ शुरू करना है, तो क्यों भाग रहे हो आप? मत भागिए, आप रन कर रहे हैं, मत रन कीजिए। क्या साइंस है आपके लिए? बाल हनुमान आपको क्या कहना चाहते हैं? प्लानिंग, प्लानिंग, प्लानिंग। नाउ इज द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंशियल गेन्स आर मोर देन लाइकली। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड लक। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि आप दोनों की प्लानिंग यही हो रही है कि कुछ नया फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं। कुछ ऐसे साइंस भी आपको मिल रहे होंगे। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। एनी डाउट्स एंड कंफ्यूजन विल सून डिसअपियर। किसी भी तरह का डाउट है, कोई बेकार के लोग हैं गॉसिप करने वाले, वो सब अपने आप दूर हो जाने वाले हैं। डिफिकल्ट टाइम अभी थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, अभी कुछ आपको दिख नहीं रहा है, कुछ इमोशनल अपहीवल्स आ रहे हैं, नहीं मैं तो अब माफ़ नहीं करने वाली, अब तो मैं नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली या वाला, ऐसा ऐसा आपके मन में चल रहा है। लेकिन इट्स ओके, ये फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स अभी आई हैं, फिर जाएंगी भी। सो केयर रिक्वायर्ड। इस समय में अपना माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस, इन सबको टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। री इन्वेंट योर सेल्फ, अपने आप को री इन्वेंट कीजिए, इंजॉय कीजिए। अभी आप अकेले हैं, कोई बात नहीं, सेपरेशन में कोई बात नहीं, जो भी अभी आपके पास है, सांसें हैं ना, चल रही है ना, फिर उसको इग्नोर क्यों करते हो? बाल हनुमान यही तो कहते हैं, मैं सब कुछ दे तो रहा हूं तुम्हें, जो फ्री फंड में मिल रहा है ना, सांसें अपने आप आ रही जा रही हैं, आंखें अपने आप ब्लिंक कर रही हैं, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। एफर्ट लगाना पड़े तो सारा ध्यान उसी में जाए, अरे यार आंख अभी तो ब्लिंक हुई थी, दोबारा हो नहीं रही, तो कैसा लगेगा? ड्राई हो जाएगी आईज, फिर क्या देखोगे? टैरो रीडिंग, है ना? तो जो चीज़ हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, हमारी जो बॉडी मशीन इतने प्यार से चला रहे हैं बाल हनुमान जी, तो वो यही कह रहे हैं, अपने आप को री इन्वेंट करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। योर बॉडी इज योर टेम्पल। ये आपने सब जगह पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मैंने बहुत बार इग्नोर किया अपनी लाइफ में, तो आप मत कीजिए, ठीक है? भुगतना पड़ता है, फिर ट्रिप लगानी पड़ती है, ये बात है। अपॉर्चुनिटीज एन इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफर आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपको दे, हो सकता है कि कोई एनजीओ के खोलने की तैयारी आपने अलग से अपनी शुरू कर दी हो, वहां से कुछ ऑफर आ रहा है, इधर से डीएम भी आ जाएंगे, अरे यार मैंने तुम्हारे साथ काम करना है, आप कहोगे अरे यहाँ से भी ऑफर आया, चलो दोनों मिलकर कुछ काम करते हैं। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ में बिफोर 99 पोर्टल आने ही वाली है, या हो सकता है 99 पोर्टल के टाइम ही आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर चुके हों।